हेलो मेरे प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। मैं नरेंद्र कुमार राय एक बार फिर से आपके सामने यूपी बोर्ड 10 और 12 वाले बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर में अलंकार प्रकरण लेके आया हूँ। हमने अलंकार की एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। आज उसके हम आगे चलते हैं और आगे की जो है अलंकारों के बारे में बात करते हैं। हमने बात की थी अलंकार के बारे में, अलंकार क्या है, अलंकार के भेद के बारे में, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार बात की थी। शब्द अलंकार में हमने बात किया था आपका अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद बात किए थे, है ना। तो अनुप्रास अलंकार तो आता है। अब मैं अनुप्रास अलंकार के जो पुनः 5 भेद होते हैं उनके बारे में बात न करके सीधा भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। फिर वो नए सत्र से उसको हम फिर से शुरू करते हैं, तब उसमें हम पूरा पढ़ा देंगे। अभी आपके पेपर में जो आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर लिया था अनुप्रास अलंकार के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे यमक अलंकार के बारे में, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाएं और अपने मित्रों तक हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं यमक अलंकार की। इस शब्द अलंकार का एक भेद है, ठीक है, यमक अलंकार, ठीक है। देखो यमक अलंकार की सीधी सी बात है कि काव्य में जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। काव्य में जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। मतलब क्या है कि कोई शब्द है जो 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार आएगा, जितनी बार आएगा वो शब्द उसके अर्थ अपने अपने अलग अलग होंगे। अरे समझ में, आप बहुत से पढ़ चुके हैं ये वाला, है ना, जो आपके जुबान पर रखा रहता है, कनक कनक कनकते, कनकते सौगुनी, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। थोड़ा पेंसिल लिए गड़बड़ है। या खाए बौरात है, जग पाए बौराए, ठीक है। बौराए। अब देखो इसमें समझो ये क्या रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्षता दिखाए, या खाए बौरात है जग पाए बौरात, ठीक है। अच्छा, हालांकि कहीं कहीं पे अलग अलग आता है तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो कनक एक बार यहाँ आया है,
एक बार कनक आपका यहाँ आया है ना। कनक शब्द 2 बार आया है, एक कनक ये आया है आपका, एक कनक ये आया। अब दोनों के अर्थ अपने अपने अलग हैं। देखो पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि काव्य की कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। जिस प्रकार से इंसान कोई व्यक्ति है वो सोना पा जाता है तो क्या हो जाता है, बौराय माने पागल हो जाता है। क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसी प्रकार धतूरा खाकर, एक कनक धतूरा, धतूरा खाकर इंसान पागल हो जाता है ना। संसार में व्यक्ति अगर सोना पाता है, कभी ना मिलने वाली चीज है, मिल जाए ढेर सारा, तो आदमी का दिमाग नहीं काम करता है ना, वो बौरा जाता है। बौरा मतलब होता है पागल से, एक प्रकार का पागल होता है तो बौरा जाता है। उसी प्रकार धतूरा खाकर इंसान क्या जाता है, बौरा जाता नहीं, पागल हो जाता है। ठीक है। और देखो इसके, तो आप इसको क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण। ऐसे लिख देना है आपको कि कनक शब्द 2 बार आया है, कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक अर्थ सोना है और दूसरे कनक अर्थ धतूरा है। यानी कि एक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर दूसरा दिखाता हूँ आपको। ठीक है। एक और है, माला फेरत जो गया, फिरा न मन का, फिरा न मन का फेर, करी का मनिका डार दे, करिका मनिका डार दे, मन का फेर। माला फेर जुग गया, फिरा न मन का फेर, करिका मनिका डार दे, मन का फेर। ठीक है। देखिए अब माला फेर जुग गया, फिरा न मन का फेर, करिका मनिका डार दे, मन का फेर। देखो यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया है। ठीक है, मन का और मन का। देखो 2 बार मन का शब्द आया है और दोनों मन का शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है भैया, 2 बार आया है मन का शब्द और दोनों का अलग है। देखो मन का मतलब होता है हृदय, एक मन का होता है हृदय, और एक मन का मतलब होता है मोती। क्या होता है, मोती। आप समझिए, आपके लिखना है स्पष्टीकरण में कि प्रस्तुत काव्य में, ठीक है, मन का शब्द 2 बार आया है। एक मन का अर्थ हृदय होता है और दूसरे मन का अर्थ मोती होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। एक और लिख लो। देखो मैं एक और लिखा देता हूँ, इसका एक तीसरा है, ये आपका दूसरा, पहला लिखा चुका हूँ, विरेज कर चुका हूँ। कह रहा है कि हाँ, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखो काली शब्द 2 बार आया भैया, काली शब्द आपका सॉरी घटा और घटा, एक घटा आपका यहाँ आया है, एक घटा यहाँ, है ना। अब काली घटा का घमंड घटा। देखो अब एक शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अपने अपने अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब लोग घटा आप लोग जानते हैं, है ना। एक सेकेंड, कोई वॉइस में थोड़ा दिक्कत है। थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम थी शायद। ठीक है,
अब देखो भैया, घटा एक का मतलब है बादल से, घटा माने बादल, काली घटा छाई है ना, कहा करते हैं आप लोग गाने में। घटा माने होता है आपका, एक होता है बादल, और करा काली घटा, यानी बादल क्या होता है, घटा काले होते हैं, और घमन घटा। और एक यहाँ घटक मतलब होता है, एक आप देखो घटा माने किनारा कह सकते हो। शब्द एक शब्द दो बार आया है, और दोनों के अपने अपने अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। और देखो मैं इसके ढेर सारे दिखा दूंगा आपको। ये मुझे एक बहुत ही प्यारा, मेरा पसंदीदा है। देखिए, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। अब बेर शब्द एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है। अब देखो बेर शब्द 2 बार आया है भैया। पहले बेर का अर्थ आपका है समय से, और एक आपका होता खाने वाली बेर, इसका बैर कहते हैं ना, झड़बेरी। अब बेर का मतलब आप लोग समय कैसे हो सकता है, आप समझिए। क्या कहते ना, गाँव में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव होता है, कहते हैं कि इतनी बेर हो गई, अभी हमने ये खाना ही खाया, उतनी बेर खाना खाए थे, है ना, 3 बेर हम खाना खाए हैं। अब एक है कोई कि वो 3 बेर खाती थी, 3 टाइम खाती थी, और 3 बेर, ये खाना जो बेर है 3 बार खाने वाली बेर वो खाती थी। तो यहाँ पर बेर सब 2 बार है, दोनों के अपने अपने अर्थ अलग अलग हैं। देखो अब कक्षा 12 वाले बच्चे होंगे तो एक उसमें का है केकी रौकी नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, ठीक है। ये आप उसी का उदाहरण है, ढेर सारे उदाहरण इसके हैं भैया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इसको मैनेज करता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए आप 1 मिनट के लिए। अब देखिए अगला तीसरा आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है श्लेष, क्या होता है श्लेष। ये श्लेष ये क्या है, ये आपका है मतलब धातु है मेन। श्लेष, श्लेष मतलब चिपका हुआ या छिपा हुआ, परिभाषा इसकी है। कई बार पूछा गया कि श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष आप बताइएगा, ठीक है। जहां पर काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ छिपे होते हैं, वहां पर क्या होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। मतलब कोई काव्य है और उस काव्य में एक शब्द के अर्थ कई होते हैं, शब्द एक होगा, लेकिन उस शब्द के प्रयोग के आधार पर या कैसे भी उसके एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। देखिए इसका उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और सुगरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखो यहां पर एक आया है, ठीक है। चरण धरत चिंता का चितवा चारहूं और सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहां पर एक शब्द आया आपका सुबरन, ठीक है। अब सुबरन शब्द आया है, और सुबरन के जो अर्थ मैं बताता हूं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ये जो सुबरन शब्द है, ठीक है, कवि व्यभिचारी और चोर के लिए आया है। सुबरन शब्द जो आया है कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों के लिए ये सुबरन शब्द का अर्थ अपना अपना अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो कवि के रूप में, अगर हम कवि के रूप में देखेंगे, ठीक है, और दूसरा आपका है
व्यभिचारी पुरुष के रूप में, और तीसरा आपका अर्थ निकलेगा चोर। अब आप बताएं भैया हमको बालकों, हाँ, अब आप लोग हमको ये बताएं कि जो कवि है, देखो सुवर्ण का मतलब बता दूं, होता है सुंदर। सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर। अब अगर कवि सुवर्ण यानी सुंदरता को ढूंढेगा तो क्या ढूंढेगा? सुंदर वर्ण ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? सुंदर वर्ण या अक्षर। ठीक है भाई। अब कोई कवि, मान लो आप कवि हैं या मैं कवि, कोई कवि है, उसने कोई कविता लिखनी शुरू की, कोई कविता लिखना शुरू किया, ठीक है, या कोई गीत लिख रहा है या कोई शायरी लिख रहा है, तो क्या ढूंढेगा? कहीं जाएगा सुंदर सुंदर वर्ण ढूंढेगा, ताकि कविता उसकी पूरी हो सके, है ना, सुंदरता आ सके उसके काव्य में। अगर व्यभिचारी पुरुष जाएगा तो क्या ढूंढेगा? व्यभिचारी मतलब होता कामवासी पुरुष, काम वासनाओं में लिप्त रहने वाला पुरुष। तो सुंदर स्त्री देखेगा, क्या देखेगा? सुंदर स्त्री देखेगा। क्या देखेगा भैया? सुंदर स्त्री देखेगा। व्यभिचारी मतलब होता है इमरान हाशमी टाइप का, ठीक है, जो हमेशा मतलब बुरी चीज सोचता रहे, सुंदर औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, है ना, आसाम टाइप का व्यक्ति। ठीक है। चोर क्या ढूंढेगा? चोर ढूंढेगा सोना। क्या ढूंढेगा? सोना। अब समझें, सुवर्ण शब्द एक बार आया है, ठीक है, और ये तीन जो संज्ञाएं हैं उनके लिए ये अलग अलग हो गई। देखो सुवर्ण का अर्थ होता है, मैंने बताया सुंदर। अब ये तीन रूपों में प्रकट हुआ है। पहला कवि के रूप में है, तो कवि क्या ढूंढेगा? सुंदर वर्ण ढूंढेगा कविता पूरी करने के लिए। व्यभिचारी ढूंढेगा सुंदर स्त्री ढूंढेगा। और चोर क्या ढूंढेगा? सोना ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? सोना। भाई चोर जाएगा वही ढूंढेगा सोना। वही कह रहा कि कवि जा रहा कहीं तो आराम जा रहा, चिंता कर रहा है और चारों ओर देख रहा है, ताकि कोई चीज उसको दिख जाए, सुंदर चीज दिख जाए तो उसकी कविता पूरी हो जाए। व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में वो जा रहा है, हर तरफ देख रहा है कि कोई उसे सुंदर स्त्री मिल जाए, उसका काम बन जाए। चोर क्या ढूंढेगा? कहीं जाएगा, चिंता करेगा किसकी? कि सोना मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। ठीक है भैया, इस परिप्रेक्ष्य से यह आपका देखा जाएगा। लिख लो आप भैया, लिख लो जल्दी से लिख लो। 1 मिनट का टाइम लिख लो आप लोग, फिर इसको इरेज करता हूँ। लिख लिया होगा आप लोगों ने। आज मैं जो है शब्द अलंकार खत्म कर दूंगा, कल जो है आपका अर्थ अलंकार शुरू कर दूंगा, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा वो। ठीक है। अब देखो फेमस है रहीमन। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, ये खा खरगोश है। ठीक है। बिन पानी पानी गए न उबरे, मोती मानुष जूं। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। ठीक है। अब देखो पानी के शब्द आया है, पानी शब्द आया है और इसके अर्थ अलग अलग है। देखो मोती के परिप्रेक्ष्य में है, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में है और चून के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है। अब देखो पानी शब्द आपका आया है 3 बार। ठीक है। पानी शब्द आपका आया है 3 बार। अब तीनों क्या बता देता हूं आपको मैं। देखो जो पानी शब्द आया है वो पहली बार आया है आपका
मोती के रूप में। दूसरा आपका आया है मानुष के रूप में, मनुष्य। और तीसरा आपका चून। जहां पर एक पानी का अर्थ है, पहले पानी का अर्थ है मोती यानी चमक से, दूसरा है प्रतिष्ठा, और चून के अर्थ में इसका है जल। अब समझो भाई, पानी चमकता किस प्रकार से? मोती के समान सफेद रंग का चमकता है। और कहेंगे मानुष की प्रतिष्ठा, मनुष्य कहता है, कहेंगे तेरे अंदर है तनिक भी मान सम्मान प्रतिष्ठा? क्या तेरी आंखों का पानी सूख गया, जल गया? तेरे अंदर तनिक भी वो नहीं है? कोई गलत काम कर जाता है। और चून के अर्थ में है आपका जल के रूप में। ठीक है, मोती में चमक नहीं तो बेकार है, इंसान में प्रतिष्ठा नहीं तो बेकार है। और अगर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, मैं बता दूं फिर से आपसे कि देखो, अगर मोती में चमक नहीं तो बेकार है, चमकती है। मनुष्य में प्रतिष्ठा नहीं, मान सम्मान नहीं तो बेकार है। और चूना में जल नहीं तो चूना बेकार है। तो पानी शब्द आया है और तीनों के लिए अलग अलग ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब एक और लिख लो थोड़ा सा, देखो लिखा देता हूँ मैं, इसको खत्म कर देता हूँ। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मगन को देख, मगन को देख देत पट, एक सेकंड, ठीक है, बार 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 बार। मगन को देख पट देत बार बार है। अब देखो, पट शब्द एक बार आया है, पट शब्द जो है एक बार आया है ना, लेकिन इसके दो अर्थ हैं। पहले के रूप में आपका है, पट माने होता है दरवाजा, और एक पट का मतलब होता है वस्त्र। अब कोई स्त्री है, मगन को देखा उसने, मगन कोई व्यक्ति है, उसको देख करके उसने क्या किया? दरवाजे को बार बार बंद किया, है ना। अब मतलब पट बंद किया। अब पट का मतलब यहाँ एक बार है, दरवाजे का अर्थ है, एक पट वस्त्र का है। मतलब कोई स्त्री है तो सर ढक लेगी, वो भी हो सकता है। दरवाजा बंद कर लेगी अनजान व्यक्ति को देख करके, वो भी हो सकता है ना। तो वही चीज है। तो पट शब्द एक बार आया है और इसके अर्थ जो है आपके दो बार आया है, तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो, लाइट प्रॉब्लम है तो मैं आज इसी को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माय यूट्यूब चैनल साक्षी एजुकेशन 4149 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भेजें। ठीक है, परीक्षा की दृष्टिकोण से मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहीं से आएगा, 110% आएगा। चाहे वो इंटर के बच्चे हों, चाहे वो हाई स्कूल बच्चे हों, कम से कम 2 नंबर का आपका इसमें से 110% फंसेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जो लिखा रहा हूँ वही से आएगा, कहीं से बात नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको पढ़ें, अपने मित्रों तक भेजें और अपने स्टेटस में इसको ज़रूर लगाएं। मेरा सपोर्ट करें, मुझे अच्छा लगेगा। आप मेरा हौसला बढ़ाएं। ठीक है, ताकि मैं और अच्छी सी वीडियो बना सकूं और अच्छे से टीचर की व्यवस्था कर सकूं। गुड नाइट।